प्रेज द लॉर्ड जीसस। अजीजों, शर्म आत्म अस्वीकृति का कारण बन गई है और कुछ मामलों में आत्म घृणा भी। बहुत गंभीर मामलों में ये आत्म शोषण का रूप भी ले सकती है, जिसमें ये विकृति भी शामिल है। बहुत से लोगों ने मुझे अपने शरीर पर के दाग दिखाए हैं जो उत्पन्न हुए उनके खुद के काटने, जलाने और वो घाव जो स्वयं को मारने और चोट पहुंचाने से हुए। कुछ लोग स्वयं को भूखा रखते हैं, अपने आप को एक किस्मत की सजा देने के लिए। कुछ लोग बहुत ही घृणित तरीके से पेश आते हैं ताकि उन्हें नकारा जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं को नकार दिया है। इसलिए उन्हें यकीन है कि दूसरे भी उन्हें नकार देंगे, इसलिए वो ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं जो उनके बारे में स्वयं उनकी सोच के अनुसार है। मेरे अजीजों, होने वाली समस्याओं की जो सूची है वो बढ़ती ही चली जाती है। जो व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचता है, मुझे यकीन है कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम अपने स्वयं के बारे में अपनी राय से आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे परमेश्वर अपने वचन में हमें हमारे बारे में कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना कहे, बेमानी लगती है। परमेश्वर की वो शानदार योजनाएं जो शायद उन्होंने अपने जीवन के बारे में बनाई हो, आपके सहयोग के बिना उसमें से वो कुछ भी कारागार नहीं होगी। आपको उस पर विश्वास करना है जो परमेश्वर कहता है। मेरा दोस्तों, यदि आप शोषण से उभरने और स्वस्थ होने की खोज में हैं, तो अपने बारे में दूसरों की राय को अपने आप पर हावी ना होने दें। इसका सबूत यही है कि अतीत में उन्हें आपसे कैसा दुर्व्यवहार किया है और आपकी कीमत को कम आंका गया है। याद रखिए, लोग जो बेकार महसूस करते हैं वो हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आप में कोई खराबी ढूंढे ताकि वो स्वयं के बारे में कुछ अच्छा महसूस करे। मेरा जो ये बात गांठ बांध ले, ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। यूहन्ना 3:18 में प्रभु यीशु मसीह के हम बयान को देखते हैं कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, यानी कि वो कभी भी परमेश्वर द्वारा नकारा नहीं जा सकता। यदि आपने पुत्र यीशु मसीह में आपके विश्वास के कारण परमेश्वर आपको स्वीकारते हैं, तब स्वयं को नकारना आप छोड़ दें और चंगाई की प्रक्रिया होने दें। मेरा दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आप पूरी तरीके से स्वयं को नकार नहीं रहे, पर आपके केवल थोड़े से भाग हैं जो आपको नापसंद है। कुछ कुछ चीजें होती हैं इंसान के अंदर जो उसको नापसंद होती है। याद रखिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा वो बनने में जो आप हो सकते हैं। मेरे अजीजों, मुख्य रूप से आपको जो बनने के लिए रचा गया है, पर वे कभी भी आपको किसी और तरीके का बनाने में सफल नहीं होने देगा। मेरे अजीजों, शायद आपने किसी और व्यक्ति, किसी दोस्त या किसी आत्मिक अगुए की ओर गौर किया हो और कहा हो यही तरीका है जैसे लोगों को जीना चाहिए, या वो सेवकों द्वारा पसंद किए जाते हैं और स्वीकृत हैं। आपने ऐसे व्यक्ति जैसा बनने की कोशिश भी की हो कि मैं उनके जैसा दिखूं। हो सकता है कोई फिल्म स्टार हो जिसकी तरह आप बनने की कोशिश कर रहे हो। बिना जाने, बिना ऐसी योजनाएं बनाए हम इन चीजों को अपने जहन के अंदर लेकर आते हैं, अपने दिमाग के अंदर लेकर आते हैं। मेरे अजीजों, बेशक दूसरे लोग हमारे लिए अच्छा उदाहरण हो सकते हैं, पर चाहे हम स्वयं को उनके अच्छे गुणों पर ढाल लें, फिर भी उन अच्छी आदतों और चरित्रों में हमारा व्यक्तिगत रंगत होनी चाहिए। मेरे अजीजों, मेरा खुद का निडर स्पष्टवादी व्यक्तित्व है। परमेश्वर ने इस तरीका स्वभाव मुझको इसलिए डाला है ताकि मैं अपने जीवन में उसके बुलावे को पूरा कर सकूं। हालांकि कई साल मैंने संघर्ष किया और निराशाओं में बिताया, मैं कोशिश करता हूं और ज्यादा विनम्र, सज्जन और खामोश बनने की,
पर एक बार जब मैंने सीख लिया कि मैं अपने मूल परमेश्वर द्वारा दिए स्वभाव को स्वीकार करूं, फिर मैं इस योग्य हो गया कि पवित्र आत्मा मुझे बदल सके उस रूप में जो वो चाहते हैं। एक बार जब हम दूसरों की तरह लगने का प्रयास छोड़ दें, तब परमेश्वर का आत्मा हमारी उस शक्ति का इस्तेमाल करता है और हमारी कमियों को नियंत्रित करता है। फिर हमें, जिसे कह सकते हैं कि हम विकसित होने लगते हैं आत्मा द्वारा नियंत्रित स्वभाव के द्वारा। इस भाव को समझाया गया है गलातियों 5 बाब उसकी 22 से 25वीं आयत में। यहाँ पर कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मेरे अजीजों, यदि पवित्र आत्मा द्वारा हम परमेश्वर में जीवन पाते हैं तो चलो उसी के अनुसार आगे बढ़े। हमारे व्यवहार आत्मा द्वारा नियंत्रित हो। मेरे अजीजों, बहुत साल गुजरने के बाद मैंने ये सीखा है कि मुझे स्वयं को स्वीकारना और स्वयं से प्रेम करना है, ना कि घृणा और स्वयं को नकारना। तब से मैंने आत्मा द्वारा नियंत्रित स्वभाव को विकसित करने का रहस्य खोज लिया है। मेरे स्वाभाविक मनुष्य में, जिसे बोल सकते हैं कि कुछ कमजोरियां हैं, फिर भी जब तक मैं परमेश्वर के साथ हूं, पहले उन्हें तलाशता हूं। वो लगातार मुझे वो सामर्थ्य देते हैं जो मेरी शक्ति बनकर प्रकट होता है, ना कि कमजोरी। मेरे अजीजों, प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की कि विश्वासी अपने भीतरी मनुष्य में सुदृढ़ होंगे ताकि पवित्र आत्मा उनके अंदर बल पा सके और उनके भीतरी व्यक्तित्व में गहरे बस सके, कि वे अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मेरे अजीजों, हमारी सबसे महान जरूरत यही है कि हम अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सुदृढ़ता पाए स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति द्वारा। परमेश्वर ने पौलुस से कहा था, मेरा अनुग्रह अर्थात मेरा पक्ष और मेरा प्रेम, पूर्णता, दयालुता और कृपा तेरे लिए बहुत है। अर्थात वो किसी भी खतरे से जूझने के लिए काफी है और किसी भी मुसीबत को मर्दानगी के साथ झेलने में तुझे सक्षम बनाती है। कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इसका मतलब है कि जब हम किसी क्षेत्र में कमजोर होते हैं तो हमें इसके लिए स्वयं से नफरत और स्वयं को नकारने की जरूरत नहीं है। पौलुस की तरह है, हमें यह महान अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करें और पवित्र आत्मा से मांगे कि वह हमें नियंत्रण करे। परमेश्वर आपके लिए है, वो आपके लिए वहां होना चाहता है। शैतान आपके विरोध में है और वो आपका विरोधी होना चाहता है। क्या आप स्वयं के पक्ष में हैं या स्वयं के विरोध में? ये प्रश्न है आज आपके सामने। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजना के लिए सहयोग कर रहे हैं या शैतान की योजना से सहयोग कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से सहमति बनाए हुए हैं या शत्रु से? मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें चुना अपने प्रिय, अपने लेपालक पुत्र के रूप में और हमें अपनाकर अलग किया है।
इफिसियो 1 बाब उसकी 4 से 6 आयत लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहचानने के लिए पहले ही ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। मेरे अजीजों, ये वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे को सेत में दिया है। निर्गमन में परमेश्वर अपने लोगों से कहता है हम सब लोग उसका निज धन है, और यही वचन आज भी लागू होता है, उतना ही जितना इजराइल की संतान पर हुआ। यूहन्ना 3:1 में यीशु ने निकोदेमुस से कहा कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, अर्थात नकारे नहीं जाते। आप शायद महसूस करें कि आप उसका निज धन नहीं है या स्वीकृत नहीं है, लेकिन आप हैं। मेरे इफिसियो 1:6 में पौलुस कहते हैं कि हम सब जो मसीह में विश्वास करते हैं उसमें प्रेम में सेत में दिए गए हैं। इसके द्वारा व्यक्तिगत कीमत और मूल्यवान होने का भाव तो प्राप्त होना चाहिए। तुम्हें स्वयं से घृणा करने का कोई हक नहीं। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए और तुम्हारी आजादी के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई है। उसने तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेजा कि तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारी जगह दुख भोगे। तुम्हें कोई हक नहीं स्वयं से घृणा करने के, और तुम्हें वो स्वीकारो जिसे देने के लिए यीशु मरा। परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को ऑथराइज करें। मेरे अजीजों, आत्म अस्वीकृति और आत्म घृणा कुछ हद तक बहुत पावन लगने लगते हैं। वो एक तरीका सा बन जाते हैं हमारे लिए कि हम अपनी गलतियां और असफलताओं और योग्यताओं के लिए स्वयं को सजा दे सके। हम संपूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए हम स्वयं को नकारते हैं और घृणा करते हैं। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आप यशाया के उन प्रकाशदायी वचनों पर गौर करें, यशाया 53:3 में, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया गया है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वे दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मेरे अजीजों, क्या आप अपने मूल्य और योग्यताओं की प्रशंसा करने में असमर्थ रहते हैं? बेशक आप मूल्यवान हैं, पर आपके स्वर्गीय पिता ने आपके उद्धार के लिए इतनी भारी कीमत ना चुकाई होती। यदि हम देखें यशाया 53:4 के बाद में और भी बताया जाता है कि मसीह ने निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, अर्थात हमारे रोग, दुर्बलताएं और कठिनाइयां, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, अर्थात स्वयं सजा पाई। तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे अजीजों, चंगाई का सामना जो यीशु ने हमारे लिए, जिसे कह सकते हैं कि खरीदा है, वो सामान खरीदा है चंगाई का, अपना लहू देकर, वो सबके लिए उपलब्ध है। चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मेरे अजीजों, भावनात्मक चंगाई साथ ही साथ शारीरिक चंगाई भी, ये चीजें भी हमारे को मिलती है। यदि किसी व्यक्ति ने गलती की है, न्याय की मांग है, अस्वीकृति, घृणा और दंड, तभी तो यीशु ने यह सब हमारे लिए झेला। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पाप उन्होंने अपने ऊपर उठा लिए। कितना महिमामयी सत्य है
क्योंकि यीशु हमारे पाप क्रूस पर उठाए, उस सभी नकारात्मकता और दंड के साथ जिसके हमारे पाप अधिकारी थे, हम अधिकारी थे, वो सब कुछ उसने झेला अपने ऊपर। इसलिए अब आपको स्वयं को नकारने और घृणा करने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है प्रेम में भय नहीं, अर्थात भय का अस्तित्व ही नहीं है। वन सिद्ध प्रेम अर्थात संपूर्ण प्रेम, मुकम्मल प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात अभी तक प्रेम की संपूर्णता में विकसित नहीं हुआ। मेरे अजीजों, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। एक बार आप समझ लें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आप भी एक संतुलित रूप से स्वयं से प्रेम कर सकते हैं। अपने आप को आईने में देखिए, अच्छी तरीके से देखिए। अगर आपने अपने आप से बात की है आईने में खड़े होकर, या अपने आप से बात कीजिए कि परमेश्वर तुम्हें प्रेम करता है, स्वयं को स्वीकारो और मानो। स्वयं को अक्सर कहो कि मैं तुम्हें स्वीकारता हूं। मरकुस 12 बाब उसकी 30 और 31वीं आयत में लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। मेरे अजीजों, यदि आप स्वयं से निभा नहीं सकते तो आप पाएंगे कि कितना मुश्किल है ये जीवन जीना, दूसरों से निभाना और दूसरों को प्रेम करना। परमेश्वर के प्रेम की चंगाई को अपने जीवन में काम करने दें। मेरे अजीजों, कभी कभी आप खुद को गले लगाए, बस सिर्फ ये याद रखने के लिए कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप प्रेम करने योग्य हैं। अपने इर्द गिर्द अपने बाहें लपेटिए और कहिए, मैं अब और ज्यादा स्वयं को नहीं नकारूंगा, इसके बजाय मैं स्वयं को मसीह में स्वीकारूंगा। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, स्वार्थ से नहीं, परंतु एक संतुलित तरीके से। मैं संपूर्ण नहीं, परंतु प्रभु की मदद से मैं दिन ब दिन सुधर रहा हूं। ऐसा कहने से आपके जीवन में सुधार आना शुरू होगा और आप अपने में बदलाव देखेंगे। मेरे अजीजों, संभव है आज नहीं तो कल आप किसी न किसी तरीके से अस्वीकृति से गुजरेंगे। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग तो शायद आपको उग्र भाव से भी पसंद ना करें। इसमें बहुत ही सहायता मिलेगी कि आप इस क्षेत्र में सिद्ध रवैया अपनाएं। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका 2 बाब और 52वीं आयत में हम देख सकते हैं, मेरे अपने ही मामले में मैं परमेश्वर से उनका अनुग्रह और लोगों का अनुग्रह मांगता हूं और मेरा विश्वास है कि वो ये उपलब्ध कराते हैं। मेरा सुझाव है कि आप भी ऐसा ही करें। एक प्रार्थना है जो स्वीकृत रवैया पाने में आपकी मदद करेगी। मेरे साथ बोले, आज प्रभु मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य करूंगा। आपकी सहायता द्वारा और महिमा के लिए मैं जान गया हूं कि संसार में बहुत ही विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिनकी कई प्रकार की उम्मीदें और विभिन्न प्रकार की सहमति और असहमतियां हैं। शायद मैं उन सबको सारा समय प्रसन्न करने में ना लगा सकूं। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनने में ध्यान लगाऊंगा और न स्वयं को प्रसन्न करने वाला न मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला बनूंगा। बाकी मैं आपको अपने हाथ में छोड़ता हूं। प्रभु, आप मुझे अपने साथ और मनुष्य के साथ अनुग्रह प्राप्त कराएं और लगातार मुझे अपने प्रिय पुत्र के रूप में बदलते जाएं। धन्यवाद प्रभु, आमीन।
मेरे अजीजों, किसी को अस्वीकृति में आनंद नहीं मिलता, पर हम सब सीख जाते हैं कि कैसे अस्वीकृति से निपटना है और जीवन में आगे बढ़ना है। यदि हम याद करें कि यीशु भी नकारे गए और उनसे घृणा की गई, उन्होंने अस्वीकृति पर विजय पाई अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को वफादारी से पूर्ण करने के द्वारा। अन्य लोगों द्वारा नकारे जाने से हमारी भावनाएं घायल होती हैं। बेशक इससे ठेस लगती है, पर फिर भी अपने लिए हमेशा ये याद रखना है कि यदि हम पुनर्जीवित हैं तो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हम में बसता है और हमें मजबूत बनाता है और बल देता है और सुख चैन देता है। यदि हम इन चीजों को जो आज हमने इस वचन के माध्यम से सीखी हैं अपने जीवन के अंदर लागू कर लेते हैं तो हमारी 95% मुश्किलातें यूं ही खत्म हो जाएंगी, जिन मुश्किलातों को लेके हम इस संसार के अंदर चलते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उन तमाम चीजों को जो हमारे नकारे जाने के लिए होती हैं और जिनको लेकर हम बहुत ज्यादा परेशान, विचलित और व्याकुल होते हैं, उन सब चीजों को छोड़ दें, सारी चीजें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर, हम जानते हैं कि शैतान हमारे मन में यह भाव डालता है कि हम अपने आप को नकारें, तिरस्कृत महसूस कराएं और ये महसूस कराएं ताकि हम उदासी के अंदर चले जाएं। लेकिन परमेश्वर, हम ये जानते हैं कि तू हमसे बहुत प्रेम करता है, तो इस संसार में आया हमारे लिए प्रभु जी, तूने अपने प्राणों को दे दिया प्रभु जी। और प्रभु जी से विनती करते हैं कि प्रभु जी हमारे को सक्षम और योग्य मनुष्य बना, कि परमेश्वर हम तेरी योग्यता में परमेश्वर आगे बढ़ने पाए, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि हम तेरी योग्यता के लिए इस जगह हैं, कि परमेश्वर जैसा तू चाहता है हमारे जीवन के अंदर हो, वैसा ही हमारे जीवन के अंदर हो। जितने लोगों ने प्रभु जी ये आज का वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों पर प्रभु जी, उनके परिवारों पर प्रभु जी तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।